Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 7 from Coral Publishers. So here we are again with the new poem, The Local Team. This poem has been written by Ruskin Bond. In this poem, the poet shows the attraction of children towards cricket. The writer of this poem is Ruskin Bond. In this poem, the poet shows the attraction of children towards cricket. इस पोएम में जो राइटर है इसके रस्किन बॉन्ड हैं और उन्होंने इस पोएम के माध्यम से बच्चों का क्रिकेट के लिए जो अट्रैक्शन होता है उनका उसको दिखाया है. So let's start the poem. Here comes our batting hero. अब जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि here comes our batting hero. देखो हमारा जो बैटिंग हीरो है वो आ रहा है, जो हमारा क्रिकेट का हीरो है वो आ गया है. Salutes the crowd, takes guard. क्राउड को सैल्यूट करता है, जितने भी लोग वहाँ पर पीपल बैठे हैं उसको देखने के लिए, क्रिकेट मैच को देखने के लिए, तो उनको सैल्यूट करता है और अपनी पोजीशन लेता है. लेकिन क्या होता है, एन आउट फॉर ज़ीरो. लेकिन जैसे ही वो आता है मैदान में, पहले ही बॉल में वो ज़ीरो पे आउट हो जाता है. ही इज इन अगेन टू स्ट्राइक अ टर्न, अ लवली शॉट, देन आउट फॉर वन. अब दोबारा से जो प्लेयर है, जब नेक्स्ट टाइम आता है, दोबारा से वो आ गया है मैदान में, टू स्ट्राइक अ टर्न, कि इस बार जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, बहुत अच्छे रन बनाएगा. अ लवली शॉट, और बहुत ही अच्छा वो शॉट मारता है, बट क्या होता है, देन आउट फॉर वन, और दोबारा से जो है वो सिर्फ 1 रन बनाकर ही आउट हो जाता है. आर डायमंड बॉलर runs in quick, he is really fast, though hit for 6. अब जो हमारा सबसे डेंजरस बॉलर है, जो सबसे फास्ट बॉलर है, जिसको डायमंड बॉलर बोला गया है, तो वो फील्ड पे आते हैं रन्स इन क्विक, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर है तो बहुत तेज़ी से भाग के आते हैं. ही इज़ रियली फास्ट, और रियल में वो जो बॉलर हैं वो बहुत फास्ट है. दो हिट फॉर 6, तो उसकी बॉल पे जो हमारे बैट्समैन हैं वो एक 6 मारते हैं. इन केम देयर स्लॉगर, ही स्वंग हिज बैट एंड मिस बाय इंचेस, आवर विकेट कीपर्स गेटिंग स्टिचेस. अब क्या होता है, जब वो 6 मार देते हैं उसके बाद जो इन केम देयर स्लॉगर मीन्स जो अपोनेंट टीम होती है, जो अपोजिट टीम होती है, तो वो आती है. ही स्वंग हिज बैट, और जो अपोनेंट टीम जो है वो धुआंधार बल्ला, स्लॉगर का मतलब होता है धुएंधार बल्लेबाजी करना, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना. तो ही स्विंग हिज बैट, तो वो क्या करते हैं, अपने बैट को हवा में चलाते हैं. एंड मिस बाय इंचेस, आवर विकेट कीपर्स गेटिंग स्टिचेस, और थोड़ा सा ही चूक जाते हैं, मतलब इतना तेज वो अपना बैट जो है वो घुमाते हैं कि कुछ ही इंचेस से वो छूट जाता है. अगर थोड़ा सा भी चूक जाते तो जो हमारे विकेट कीपर हैं गेटिंग स्टिचेस, उनके स्टिचेस आ जाते, मतलब वो इतनी तेज बल्ला घुमाते हैं कि जो हमारे विकेट कीपर हैं वो बिल्कुल बाल बाल बचते हैं. Where's our captain in the deep, what's he doing fast asleep. अब जो है अचानक से सब लोग कैप्टन को देखने लगते हैं और सब लोग ये सोचते हैं कि वेयर्स अवर कैप्टन, हमारे जो कैप्टन हैं, जो कप्तान हैं, वो कहाँ पर हैं. ही इन द डीप, और इस पूरे मैच में क्या वो कहीं छिप गए हैं. व्हाट्स ही डूइंग फास्ट एस्लीप, या वो कहीं पे सो गए हैं. लास्ट मैन इन, ही किक्स अ बाउंड्री विद हिज पैड. अब क्या होता है, इस तरह से हमारी जो क्रिकेट की बैटिंग है वो चलती है, और जो लास्ट मैन होता है, लास्ट बैट्समैन है, वो एंटर करता है. ही किक्स अ बाउंड्री विद हिज पैड, और वो अपने बैट से एक शॉट मारता है और बाउंड्री को जो पार कर जाती है. LBW
नॉट आउट, तो सब जो जितना भी क्राउड होता है वो सब शाउटिंग कर रहे हैं, कोई कह रहा है LBW है, कोई कह रहा है नॉट आउट है। द अम्प्स हिज डैड, लेकिन जो एम्पायर है वो उसको एज अ डैड रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो क्रिकेट टीम के एम्पायर होते हैं उनको जो प्लेयर्स हैं उनके डैड से रिप्रेजेंट किया गया है, तो द एम्पायर हिज डैड, तो एम्पायर क्या है, वो उनके डैड हैं, क्योंकि सारा जो क्राउड है वो चिल्लाता है कि LBW LBW, तो जो एम्पायर हैं वो रिप्लाई करते हैं कि नॉट आउट। सो दिस वॉज द पोएम। नाउ वी विल डिस्कस सम vocabs related to poem. So first one is salute. सैल्यूट का मतलब होता है टू ग्रीट, किसी को ग्रीट करना, सलाम करना। टू रिसीव विद अ स्माइल, या किसी का अगर आपको कोई विश कर रहा है तो उसकी विश को स्माइल करके रिसीव करना। सिक्स हेयर मीन्स सिक्सर और 6 रन इन 1 शॉट। अब 6 का यहाँ पर पोम में क्या मतलब है? 6 का मतलब है जो सिक्सर मारा जाता है, छक्का मारते हैं क्रिकेट के मैच में, उससे है। विकेट कीपर, द क्रिकेटर बिहाइंड द विकेट। विकेट कीपर किसको बोला जाता है? जो क्रिकेटर होता है जो विकेट के पीछे खड़ा होता है बॉल को कैच करने के लिए। अंप, अंप यहाँ पर एम्पायर को बोला गया है, जो क्रिकेट के मैच में एम्पायर का काम करते हैं। वन हु इज चूजन टू डिसाइड द डिस्प्यूट और एन आर्बिट्रेटर। तो एम्पायर का क्या काम होता है? डिसीजन देने का काम होता है। कोई भी जब कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो एम्पायर का डिसीजन फाइनल माना जाता है कि LBW है, नॉट आउट है, सिक्सर है या 4 है, तो फाइनल डिसीजन किसका होता है? एम्पायर का होता है। Here are some complete the lines. You have to go through the poem and you have to complete the lines. Now we will discuss exercise B. Write the words that rhyme with. So everybody know about the rhyming words. Rhyming words जो है क्या होते हैं? जो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में सेम साउंड करते हैं। तो आपको इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज हीरो। सो what will be the rhyming word of hero? You can write here zero, euro, etc. The second word is ton. So the rhyming word for ton is, you can write here done, won, etc. And the third word is quick, blick. The next word is inches. So what will be the rhyming word for inches? You can write here punches, bunches. And the next word is deep. So the rhyming word for deep, you can write here beep, heap. The next word is pad. So you can write here mad, bad, etc. Here are some question answers. Answer the following questions. How many runs does the first batsman score? तो जो पहला बैट्समैन था उसने कितने रन स्कोर किए थे? तो हमने जैसे पोएम पढ़ा तो जो फर्स्ट बैट्समैन आए थे उन्होंने कोई भी स्कोर नहीं किया था, वो 0 पे आउट हो गए थे। Why does the wicket keeper get stitches? ऐसा क्यों बोला गया है कि विकेट कीपर के जो है वो स्टिचेज आ जाते? क्योंकि जो नेस्ट लॉगर बैट्समैन था, जो धुएंधार बल्लेबाज था, उसने अपना बैट हवा में घुमाया था। यस। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज द लास्ट मैन नॉट गिवन LBW? जो लास्ट मैन था उसको LBW क्यों नहीं दिया गया था? बिकॉज द फाइनल डिसीजन वॉज ऑफ कैप्टन, नॉट आउट। What is the captain's role? So the captain's role is to give final decision. And why do you think the captain goes to sleep? So we can say that the captain is not answering of any of the KKs. So
In this poem, the captain is represented as gone to sleep. Who is the poet of this poem? The poet of this poem is Ruskin Bond. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.